जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है दिव्यांशु गुप्ता और मैं आज इस वीडियो में आपको IIT JEE मेन 2023 शिफ्ट फर्स्ट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के उसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि हर एक वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो आइए इस वीडियो में हम उस एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान के चलता हूँ इससे पहले वाले पार्ट 1 पार्ट 2 जो 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो आपने वॉच कर लिए होंगे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखिएगा, सबसे पहले बच्चों देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन ब्रैकेट के अंदर ax माइनस 1/bx स्क्वायर की होल पावर 13 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 टिक इन ax प्लस 1/bx स्क्वायर की होल पावर 13 आर इक्वल, देन a की पावर 4 b की पावर 4 इज इक्वल टू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल है वीडियो। ठीक, और हिंदी में भी एक्सप्लेन करते थे। क्या कहता है, इफ़ यदि द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है ax माइनस 1/bx स्क्वायर की होल पावर 13, इसमें जो x की पावर 7 का कोफिशिएंट है और जो x की पावर -7 का कोफिशिएंट है वो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक, उनके कोफिशिएंट आपस में कैसे हैं, बराबर है। अगर बराबर है तो a की पावर 4 और b की पावर 4 किसके बराबर होगा, ये अपन को यहाँ पर पता करना है। आइए ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर A है 11, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर B है 22, ऑप्शन नंबर C है 33 और ऑप्शन नंबर D है 44। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, बाइनोमियल चैप्टर यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और फिर जब ना समझ में आए तो वीडियो को देखिएगा। ठीक है, पहले पॉज करके अपने में से ट्राई करिए। ठीक, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर करते हैं सॉल्यूशन। अगर बहुत से बच्चों को लगता है कि बहुत स्लो बताता हूँ तो एक काम किया करिए भाई, यूट्यूब पे आपका क्या है, एक ऑप्शन आता है सेटिंग में, ठीक, नॉर्मल प्लेबैक स्पीड, तो वहाँ पर 1.5 2 जैसी आपकी इच्छा हो उस स्पीड्स में आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें तो भाई हर बच्चे के हिसाब से वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है नॉर्मल बच्चा भी वीडियो देख रहा हो, ठीक, तो उसके हिसाब से उसको भी समझ में आए, इस हिसाब से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके चलता हूँ। ठीक है बच्चों, आइए देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अब आपको पता है, ठीक है, जनरल टर्म अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन के लिए जब इस तरीके का होता था, किस तरीके से, x प्लस a एक कोई ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो यहाँ पर जनरल टर्म हम लोग यूज़ कर लेते थे। टी आर प्लस 1 टर्म के लिए क्या होता था, ये होता था NCR x टू द पावर n माइनस आर एंड a टू द पावर r। ठीक, यही हम लोग यहाँ पर क्या यही यूज़ करते थे बच्चा, है ना बच्चों, यही वाला एक्सपेंशन, यही टी आर प्लस 1 टर्म हम लोग यहाँ पर जनरल जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया होता था उसके लिए यूज़ करते थे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दिया है ये, सबसे पहले यहाँ पर ये दिया है, क्या है, ax माइनस 1/bx स्क्वायर की होल पावर 13। ठीक है, अगर हम इसको बच्चों ये लिख सकते हैं, ax प्लस माइनस 1/bx स्क्वायर की होल पावर 13। तो ये देखिए, ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो इस फॉर्म का बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, x की जगह क्या है, ये पूरा ax है, और a की जगह क्या है, ये पूरा माइनस 1/bx स्क्वायर, ये पूरा है। ठीक है, अब यहाँ n की जगह क्या है, n की जगह है आपका 13, तो यहाँ पर बस यहाँ पर रख लीजिए इसमें। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, एन की जगह बेटा कितना है 13, तो 13 CR x टू द पावर, x क्या है बेटा ax, ठीक है, x की पावर n माइनस आर, n कितना है बेटा 13 माइनस आर। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए a क्या है, ये पूरा a है आपका -1/bx स्क्वायर की होल पावर r, ये हो गया आपका क्या, a। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा बेटा 13 CR। ठीक, x वाले एक साथ लिखो और b वाले एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए a को अलग करेंगे तो इसको आप ले सकते हैं a टू द पावर 13 माइनस आर, एंड x को ब्रेक करेंगे तो इसको आप भी ले सकते हैं x की पावर 13 माइनस आर ले सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, ये ब्रेक कर लिया हमने इसको। अब ध्यान से समझिएगा,
इसी तरह इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -1/b की होल पावर r, इसको तोड़ लिया। एंड अगर इसको लिखना चाहे 1/x² की होल पावर r लिखा जा सकता है बेटा। इनको इन दो पार्ट में तोड़ लिया। अगर 1 का 1 से कराएंगे तो 1 आएगा, b का x² के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही बन जाएगा। इसी तरह ये a का x के साथ मल्टीप्लाई, जब दो पावर सेम होते थे, बेस अलग होते थे, तो मल्टीप्लाई करके बेस पावर सेम कर देते थे। ये हमने 9th में सीखा और भी इस क्लासेस में सीखा बचपन में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए x वाले एक जगह रख लीजिए। सो ये हो जाएगा 13CR a⁻13 r, ठीक है। अब इंटू ये हो जाएगा -1/b की होल पावर r। अब x वाले एक साथ ले लीजिए। देखिए ये हो जाएगा बेटा x⁻13 r। ये x की पावर 2 है, नीचे है, इसको ऊपर लेके आइए तो नीचे पॉजिटिव है पावर, ऊपर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। सो ये हो जाएगा बेटा x की पावर -2 होल ऑफ r। ये लिख सकते हैं बेटा इसको, ठीक। अब देखिएगा बेटा 13CR a⁻13 r -1/b की होल पावर r। अब देखिए बेस दोनों के सेम है, ठीक है, बेस दोनों के सेम एक, तो ये हो जाएगा x⁻13 r। इसको आप ये लिख सकते हैं ये पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x⁻²r ये हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर आप एक स्टेप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 13 r में -2r और क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻7, ठीक है। देखिए इसका हमने जो x की पावर निकाला, इस पावर आप क्या करेंगे, इसके बाद स्टेप आप ये करेंगे, ये जो x की पावर आई है, ठीक है, ये जो x की पावर लिखी है, इनकी जो पावर आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ क्या पावर आई है 13 माइनस, देखिए ये 1r ये 2r कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3r इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर है आपका पावर 7, ठीक। तो यहाँ पर x की जो पावर है ये पावर और यहाँ पर जो पावर है, जो पहले x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, यहाँ पर इनकी पावर को आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा हमें क्या मिल जाएगी, x की r की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ध्यान से समझिए, माइनस का 3r उधर ले गए और प्लस का 7 इधर लाएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। सो ये बेटा हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 6 3r, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6। सो बेटा r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक। अब r की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। r की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस जगह यहाँ पर रख लेते हैं। सो बेटा देखिए r की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 13C, r की वैल्यू कितनी है बेटा 2 रख दिया, जहाँ जहाँ r है वहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे। सो देखिए बेटा ये हो जाएगा a की पावर 13 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा -1/b, r की जगह कितना रख देंगे बेटा 2, यहाँ पर भी रख दीजिए x माइनस 13 माइनस r की जगह बेटा 2 रख देंगे, माइनस r की जगह कितना रख देंगे बेटा 2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 13C2, a की पावर कितना हो जाएगा 11, 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 11। अब यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में b स्क्वायर, इस b स्क्वायर के इसके नीचे कर दिया। कोई समस्या यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए x टू द पावर, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 2 2 जा 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 6 और 13 में से 6 को माइनस करेंगे कितना हो जाता है बेटा 7 आ गया। x की पावर 7 चाहिए थी, मिल गई, ठीक। अब आगे करिए, आगे हम अब हम आगे करते हैं। देखिए भाई सेम यही प्रोसेस, यहाँ पर ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है और x की पावर यहाँ क्वेश्चन में x की पावर -5 होगा बेटा, -5 है, ठीक है। इसके साथ करना सेम यही प्रोसेस। एक बार वीडियो को पॉज करिए और करके देखिए, सेम यही प्रोसेस। आइए बेटा करते हैं आगे। सो बेटा अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा जो एक्सपेंशन है वो ये हो जाएगा बेटा ax + 1/bx² की होल पावर 13, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा x, ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका a और ये n कितना है 13, ठीक। बस यहाँ पर प्लस हो गया है तो यहाँ पर आइए कर देते हैं। सो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा tr + 1 =
NCR। अब हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? तो n की जगह बेटा कितना है, n की जगह 13 CR, फिर AX, ठीक है, x की जगह क्या है, ये AX की होल पावर n माइनस आर मीन्स 13 माइनस आर, एंड यहाँ पर देखिएगा बेटा फिर क्या है, a की जगह क्या है, a की जगह ये पूरा 1/bx² की होल पावर r। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बेटा, अब सेम यही जब आप सॉल्व करके लाएंगे बेटा तो यही आ जाएगा फिर से दोबारा, तो हम यहाँ पे लिख दें वही चीज़, ठीक। तो यही पर लास्ट में हमने यहाँ जो r तक निकाला यही लास्ट में सेम लिख दे रहे हैं, कोई समस्या आप लोगों को? तो ये हो जाएगा बेटा 13 CR a की पावर 13 माइनस r एंड 1/b की होल पावर r, एंड यहाँ पर हो जाएगा बेटा x की पावर 13 माइनस ये माइनस आर, ये माइनस 2r, कितना हो जाएगा माइनस का 3r। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, यही डिट्टो यही आएगा, बस वहाँ पर क्या हो गया, प्लस का साइन ही तो हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। सो बेटा अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5, यहाँ किस कोफिशिएंट की बात कर रहा है, x की पावर -5 की। तो यहाँ पर जो भी x की पावर आई है और यहाँ जो कोफिशिएंट पूछ रहा है इसकी जो पावर है, इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। सो बेटा ये हो जाएगा 13 माइनस 3r इज इक्वल टू पावर कितनी बेटा, -5, बराबर कर यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 5, माइनस का 3r इधर लेके आएंगे, सो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 3r। इनको ऐड करेंगे तो 18 आएगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब r की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, सो बेटा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 13 C, r की जगह बेटा कितना हो जाएगा 6, एंड a टू द पावर 13 माइनस 6, r की जगह 7 रखिए, एंड 1/b टू द पावर बेटा कितना हो जाएगा 6, r की जगह 6 रखेंगे, फिर x टू द पावर 13 माइनस 3 इंटू r। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 13 CR a टू द पावर 13 में से C-6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 7, एंड 1/b टू द पावर 6 हो जाएगा। b की पावर को यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया, कोई समस्या? इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, b टू द पावर 6, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए, x टू द पावर 3 6 जा, देखिए r की जगह क्या रखेंगे, r की जगह बेटा हम रख देंगे, r की जगह 6 रखना, r की वैल्यू 6 आई है तो 6 3 जा 18 और 13 माइनस 18 कितना हो जाएगा, -5। ध्यान से देखिए आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस, इस एक्सटेंशन में क्या हो जाएगा, x की पावर का जो 7 का कोफिशिएंट है एंड इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो x की पावर -5 का कोफिशिएंट है वो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। चेक करिए, आइए देखिए, ध्यान से समझिए, देखिएगा यहाँ पर बेटा, ये देखिए यहाँ पर जो ये x टू द पावर 7 पहला वाला एक्सपेंशन है, उसमें x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 13 C2 एंड a की पावर 11/b², ये ठीक, मतलब 13 C2 एंड a की पावर 11/b², ये हो गया x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इस एक्सटेंशन में x की पावर -5 के कोफिशिएंट के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ये x की पावर -5 है, इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, इसके कोफिशिएंट है 13 C6 a टू द पावर 7/b टू द पावर 6, ये इसका कोफिशिएंट है। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर हमें a की, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ से हमें a की पावर 4 और b की पावर 4 यहाँ से सॉल्व करने पे मिल जाएगा। आइए ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर अगर इसको कट करिए बेटा, देखिए ये a की पावर 11 है, ये a की पावर 7 पूरा कट हो जाएगा, तो बेटा ये क्या बचेगा, ये बचेगा बेटा 13 C2, ये बचेगा बेटा a की पावर 4 होल अपॉन द, यहाँ पर देखिए b की पावर 2 है, ये b की पावर 6 है, तो ये पूरी पावर कट गई। सो बेटा यहाँ क्या बचेगा 13 C6 और 1/, यहाँ पर 2 पावर, इससे 2 पावर निकल लिया तो क्या बचेगा b की पावर 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब क्या करेंगे, अब आइए आगे करते हैं, जगह नहीं बची तो अब हम इधर कर लेते हैं। देखिए बेटा, सो बच्चों अब करेंगे हम, देखिए ये जो a की पावर 4 है और b की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो b की पावर 4 इधर डिवाइड में, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए। सो बेटा ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 को इसमें भेज दीजिए, b की पावर 4, बाकी जो इसके साथ है उसको उधर भेज दीजिए। सो इधर बचा है बेटा 13 C6 होल अपॉन द, इधर बचा है 13 C2। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ये क्या NCR का फॉर्मूला है, चूँकि आपको बता दें
NCR, ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, क्या होता था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। उम्मीद करते हैं ये, या टीचर ने आपको इस तरीके से बताया हो फॉर्मूला, इस तरीके से भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। दोनों तरीके से आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइए बेटा सॉल्व करते हैं। सो बेटा ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, ये है NCR, ये क्या है, ऊपर वाला n नीचे वाला r, सो r फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल एंड n माइनस r, n कितना है बेटा 13 माइनस r का मतलब 6 फैक्टोरियल होल अपॉन द बेटा ऊपर क्या है 13 फैक्टोरियल होल अपॉन द r फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल क्या मतलब 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस r मीन्स 13 माइनस 2 का होल ऑफ फैक्टोरियल। सो बेटा इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा बेटा 13 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 13 में से 6 जाएगा बेटा कितना बचेगा 7 फैक्टोरियल, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 फैक्टोरियल इंटू 13 में से 2 जाएगा कितना बचेगा बेटा 11 फैक्टोरियल होल अपॉन द, ये क्या हो जाएगा नीचे 13 फैक्टोरियल। सो बेटा अब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब इसको एक्सपेंड करिए, देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया। अब ये 11 फैक्टोरियल है, यहाँ 7 फैक्टोरियल तक लेके आइए, फैक्टोरियल आपने सॉल्व करना तो सीखा ही होगा, 11 फिर 10 फिर इससे पहले 9 इससे पहले 8 और इससे पहले 7 फैक्टोरियल तक जाइए। नीचे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करिए, सो ये बेटा हो जाएगा 6, ये 5 4 3 2 1 और 7 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दीजिए। सो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चा। अब क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 10 कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 जा 9 कैंसिल हो गया और 3 2 जा 6 कैंसिल कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4 से 8 कैंसिल हो गया। अब कुछ बचा है बेटा, देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 इंटू क्या बचा 2, क्या नीचे कुछ बचा है नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, सी हो गया a की पावर 4 एंड b की पावर 4। सो a की पावर 4 एंड b की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वो आ गई 22। उम्मीद करता हूँ ये जो IIT JEE मेन 2023 में, ठीक है, शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वह इसका सॉल्यूशन आपको बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में जो IIT JEE मेन का जो बाइनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट पे जो ये क्वेश्चन बेस्ड था वो आपको अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो बाइनोमियल, इस टाइप में जो बाइनोमियल कॉन्सेप्ट का जो क्लास 11 का चैप्टर है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि एक्स की पावर दिस कोफिशिएंट, एक्स की पावर दिस कोफिशिएंट, एक्स की पावर दैट कोफिशिएंट, इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है। तो TR+1 टर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।